मुक्ता लीना के पास आती है और उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते करती है। मुक्ता कहती है, मुझे पता है आप मेरी बच्ची से बहुत नाराज़ हो, लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सोना है। आप उसे एक मौका देंगी तो आप समझ जाएंगी कि वो कितनी अच्छी है। मुक्ता कहती है, नहीं। लीना कहती है, नहीं मुक्ता जी, आप ऐसा मत समझिए, मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और इसी खुशी में मैंने आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी मंगाया है जो थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। तेजस्विनी और नील गोंधल की पूजा कर रहे हैं और माँ अम्बे की आरती उतार रहे हैं एक साथ। दोनों ने एक दूसरे को साथ थाल पकड़ रखा है और पीछे ऋतुराज गुस्से में खड़ा हुआ उन्हें देख रहा है। फिर आरती करने के बाद तेजस्विनी और ऋतुराज विनोद के पैर छूते हैं। फिर वो लीना के पैर छूते हैं तो लीना अपने पैर पीछे कर लेती है। फिर अमृता कहती है, साकल की रस्सी होगी जिसमें नील अपने दांतों से साकल को पकड़ के तोड़ देगा। इसका मतलब कि नील अपनी पत्नी का मैके से सारे संबंध तोड़ दिए हैं, अब वो पूरी तरह अपनी ससुराल में रम जाएगी। फिर नववन दंपति माँ अम्बेबाई गोंधल से आशीर्वाद लेंगे। फिर नील और तेजस्विनी हाथ में मशाल लेके माँ अम्बे के सामने नृत्य करते हैं। तभी नील के पैर में कुछ चुभ जाता है। नील साइड में आता है तो ऋतुराज उसके हाथ से मशाल लेता है और कहता है, ऐसे नहीं मिलाते कदम से कदम, मैं तो ये बताता हूँ कैसे मिलाते हैं। और वो मशाल लेके तेजस्वी के साथ नृत्य करने लगता है तो सब लोग देख के चकित हो जाते हैं कि ऋतुराज ने ये क्या किया, क्योंकि ये सिर्फ 9 दंपति ही माता के सामने नृत्य करते हैं। ऋतुराज को देखते ही तेजस्विनी अपना नृत्य रोक के एक तरफ हो जाती है। नाचते नाचते ऋतु अपना हाथ मशाल के ऊपर रख लेता है जिससे वो जल जाता है। फिर सभी लोग चीखते हैं और नील उसके हाथों की पट्टी कर देता है। वो गुस्से में ऋतुराज गुस्से में तेजस्विनी को देख रहा है तो नील कहता है, कदम से कदम मिलाना अच्छी बात है ऋतु, ये भी देखना चाहिए कहीं कोई गलत कदम ना उठ जाए। तभी वहाँ आवाज़ आती है कि जूही चौहान कौन है। तभी सब लोग देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर अपनी कांस्टेबलों के साथ आए हुए हैं। तो नील, भूषण, विनोद वगैरह सब पूछते हैं, आप यहाँ कैसे आए हैं। तो इंस्पेक्टर बताता है कि चौहान फैमिली के ख़िलाफ़ कंप्लेंट लिखाई है धोखाधड़ी की किसी ने। उन्हें क्या रिपोर्ट है तो उन्हें इंस्पेक्टर बताते हैं कि कंप्लेंट में ये बताया है कि उन्होंने धोखाधड़ी करके दुल्हन बदल दी, शादी किसी से करने गए थे और शादी किसी और से करवा दी। तेजस्विनी पूछती है, ये कंप्लेंट की किसने। तो लीना बोलती है, मैंने करी है ये कंप्लेंट। विनोद लीना से कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो लीना कहती है, मैं क्यों नहीं कर सकती, इन्होंने पहले बताया था हमें कि इनकी लड़की मंडप से भागने वाली है। इन्होंने बताया था हमें कि ये रिश्ता एक बेटी से करने वाले हैं और शादी दूसरी लड़की से करवाएंगे। नहीं ना, तो धोखा हुआ है मेरे साथ। और आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हूँ। भूषण आगे कहते हैं, लीना तुम ये सब करके इनकी नहीं हमारी इज्जत भी उछाल रही हो। भूषण इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं, आप जाइए, हम कंप्लेन वापस ले लेंगे। इंस्पेक्टर का मना कर देता है कि जिसने कंप्लेन की है वही वापस लेगा, तभी हम जाएंगे। और लीना कंप्लेन वापस करने को मना कर देती है। तभी ओमकार हाथ जोड़ के लीना से कहते हैं, आप ऐसा मत करिए, मेरी बेटी पोती की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। एक बार वो जेल चली गई तो उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। नील के कहने पे लीना कहती है, मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूँगी, लेकिन मेरे सारे सवालों के जवाब जूही को देने पड़ेंगे। इसने हमारी इज्जत क्यों उछाली, इसने सबके सामने हमारी इज्जत उछाली, तो इसलिए सबके सामने इसे मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। बता क्यों शादी से भागी थी।
लीना जूही से पूछती है। तेजस्विनी भी कहती है आप ऐसा क्यों कर रही हो। अमृता भी कहती है आप ऐसा क्यों कर रही हो। लीना कहती है आज हट जाओ, कोई बीच में नहीं आएगा। तब जूही कहती है काकू मैं डर गई थी कि मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ। आप लोगों के बीच में मैं कभी एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी खुद को। तेजस्विनी कहती है आइए आपको सच जानना है, मैं बताती हूँ आपको सच। लीना कहती है तुझे सच कहने का मौका दिया था, अब तू चुप रह, मुंह बंद रख। लीना कहती है जब ये सच नहीं बोल रहे तो पुलिस ही इनसे सच बुलवाएगी, गिरफ्तार कीजिए इन सबको। महिला कांस्टेबल उन सबको पकड़ने लगती हैं। मैं इतनी देर से प्यार से कह रही हूँ, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए मुझे ये माइक का सहारा लेना पड़ा है। और ये सब करने की वजह मेरी बहन नहीं, आपका बेटा है। आई तेजस्विनी सबके सामने वही सच बता देती है जो हकीकत होती है कि नील ने किस तरह से जूही को अपनी बात बताई थी कि मैं तुमसे नहीं तेजस्विनी से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें शादी के बाद कभी खुश नहीं रख पाऊँगा। किसी और के बेटे से ज़्यादा प्यारा है मुझे अपना परिवार। तेजू कहती है मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, मैंने तो अंतरपाठ से पहले ही मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। काका साहेब और बाबा आप तो बताइए इन्हें कि मैंने सच कह रही हूँ या नहीं। तो विनोद कहते हैं हाँ ये सच है। अगर आपको काका साहेब बाबा पे और मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप अपने लाडले से ही पूछ लीजिए। नील कहता है तेजस्विनी सच बोल रही है। आई तभी तेजस्विनी एक चापट तेजू के लगाती है और कहती है तूने ये सब क्यों किया, थे तो इस घर के बड़े, वो अपने आप सब सही कर देते। तेजू एक परिवार की इज्जत बचाने के लिए तूने दूसरे परिवार की इज्जत दांव पे लगा दी, ये तूने क्या कर दिया तेजू, क्यों। लीना चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकती। और लीना अपने परिवार से अगर तुम लोग इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते तो मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ।